शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज प्रभु के संग जीवन में रंग कार्यक्रम में मधुबन में जितने भी गार्डन्स हैं, जितने भी यहाँ पर आप फुलवारी देख रहे हैं, आप उनके निमित्त हैं। हमारे आनंद भाई बहुत ही गंभीर चित्त और योग युक्त होकर निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 45 सालों से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं और 40 सालों से मधुबनी महायज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे महान विभूति का आज हम आपको दर्शन कराएंगे और वह है आनंद भाई। आनंद भाई कोल्हापुर महाराष्ट्र से मधुबन यज्ञ में आए। आज उनकी जीवन गाथा के ऊपर में ये कैसे 40 साल उन्होंने परमात्मा के संग बिताए और निस्वार्थ सेवा किया, ऐसे महान विभूति का हम आपको अवलोकन कराते हैं। आनंद भाई ओम शांति। ओम शांति। प्रभु के संग जीवन के रंग कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में आप पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। आनंद भाई, आप कैसे ज्ञान में आए? थोड़ा सा बचपन से आप स्टार्ट करिए कि बचपन में आपका कैसा जीवन रहा, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए आप, और फिर वहाँ से आप कैसे स्पिरिचुअलिटी में आपका खिंचाव हुआ और फिर आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए, भक्ति भावना बचपन में घर परिवार के, थोड़ा बचपन से स्टार्ट करते। मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, किसान परिवार में। बचपन में जो पढ़ाई है गांव में 7वीं कक्षा तक हो गई और उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई सांगाव जो हमारे गांव के नज़दीक है वहाँ हुई। कॉलेज लाइफ तो ऐसे पढ़ाई हुई, लेकिन ये पढ़ाई के लिए खर्चा जो है वो परिवार के तरफ से इतना ज़्यादा नहीं होता था, तो स्वयं कमाओ और पढ़ाई करो। ऐसी अवस्था में पिताजी सिर्फ ये खेती करते थे, लेकिन खेती में इतनी कमाई नहीं होती थी जो हमको पढ़ाई के लिए खर्चा देवे। ये घर से अनाज लेकर जाते थे। माता पिता जो है दूसरे से कर्जा लेकर खुली बाड़ा आदि उसके लिए पैसे भेजते थे। माता की इच्छा थी कि हम लौकिक माता जी कि आप पढ़े लिखे। पढ़ने से ही 2 भाई हैं और 2 बहनें, टोटल 5। 2 भाई और 2 बहनें, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। तो बड़ा भाई हाई स्कूल टीचर हो गया, मैं जो है BA तक पढ़ाई किया। आप जब पढ़ाई करते थे तो आपका जो इनकम है कहाँ से, सरकार देती थी कि आप खुद इनकम कमाते थे? कोल्हापुर में एक हार्डवेयर का दुकान था जी। तो उनके वहाँ मैं सर्विस करता था और शाम के नाइट कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करता था। ऐसे कुछ समय जो है मौसी के घर में भी रह कर के पढ़ाई की। तो ऐसे पढ़ाई हुई। बचपन में क्या भक्ति भावना भगवान के प्रति आपकी कैसी थी? माता जी कहती है पूजा करो, तो उस अनुसार हम करते थे। जो घर में देवी देवताओं के फोटो आदि लगे हुए हैं उनकी पूजा करते थे। वैसे मंदिर में जाते थे, नमस्कार करते थे, लेकिन भगवान है इसके ऊपर हमारी इतनी श्रद्धा नहीं थी। लोग करते इसलिए करते थे। तो मंदिर के आगे से जाते हाथ ऐसे नमस्कार जरूर करते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि भगवान अगर होगा और उसका अगर हम सम्मान नहीं रखें तो वो हमको श्राप न देवे। इस भाव से हम नमस्कार आदि करते थे, पूजा आदि करते थे। अच्छा। लेकिन इतनी श्रद्धा नहीं थी कि भगवान इस सृष्टि पर है, क्योंकि हम समझते थे कि दुनिया में इतना भ्रष्टाचार और पापाचार चल रहा है, जो सच्चाई से व्यवहार कर रहा है वो और ही अधोगति को जा रहा है। तो इसलिए भगवान अगर होता तो ये सब ठीक कर देता। तो ऐसे चलते समय 1976, तो उसके पहले मेरी यही मानव जीवन का यही लक्ष्य था कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो पैसा कमाना पड़ेगा। उस समय आपकी क्या उम्र होगी? हाँ, 25 साल। तो जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो पैसा कमाना पड़ेगा। जिसके पास पैसा है उसको मान मरातब है, और पैसा से ही वो सुख साधन खरीद करके उसका आस्वाद लेकर वो सुखी बन सकता है। उस समय ये पिक्चर भी लगी थी कि सबसे बड़ा रुपया,
अच्छा अच्छा सबसे बड़ा रुपया ये पिक्चर भी उस समय लगी थी। अच्छा अच्छा। तो जीवन का लक्ष्य यही रखा था तो कि आप- भाई हमको पैसा कमाना पड़ेगा। कॉलेज लाइफ में भी जी, जी। थी, लेकिन जी जी पिक्चर देखने का जो है जी वो बहुत शौक था। शौक था। लेकिन पिक्चर देखने के बाद भी अशांति बढ़ जाती थी। बाकी ज्ञान में आने के बाद सारा परिवर्तन तो हो उस समय आप संग दोस्त में आकर व्यसन वगैरह करना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये सब गया। बच्चों के संग में आकर के वो मसाले वाली बीड़ी जो गुटखा है, वगैरह वो कभी खाते थे। कभी जी जी जी। टेस्ट करते थे, लेकिन इतना नहीं। फिर आपने उसको बाद में ज्ञान में आने के बाद छोड़ ज्ञान दिया। में, हाँ 1976 में वो दिवाली का दिन था और हम रहते थे उजड़ेवाड़ी नाम का गांव है। तो वहाँ RY चौहान न्यू पैलेस कंट्रोलर कोल्हापुर की, उनकी खेती है। तो उनका खुद खेती का कुछ हिस्सा हमने करने के लिए लिया था और उस कारण मैं वहाँ रहता था। तो वहाँ मुझे अनुभव हुआ। तो ये अनुभव क्या था, दिवाली के दिन जैसे शाम को 6:30 के आसपास निमा शाम का समय होता है, ऐसे समय वो अनुभव हुआ। तो वो अनुभव ये था कि आत्मा के जो ओरिजिन गुण है, इन गुणों का अथाह रूप में अनुभव, अथाह शांति, अथाह शक्ति, अथाह आनंदमय अवस्था, अथाह पवित्रता की स्टेज। तो ये जो भी आत्मा के ओरिजिन गुण है, इन गुणों का अथाह रूप में अनुभव किया। वो ज्ञान आपको नहीं था? नहीं नहीं, वो अच्छा, तो उसी समय आपको हुआ ये? हाँ, ये आत्मा के ओरिजिन गुणों का अनुभव, अतः अंदर से ही जी जी जी। ये अतः शांति का अनुभव हो रहा है, अतः आनंदमय मतलब अवस्था, आप अंतःकरण की यात्रा में थे आप? हाँ। जी जी अतः शक्तिशाली अवस्था। तो ये अनुभव हो रहा है। तो ये अनुभव कराने वाला कौन? जरूर भगवान ही कराएगा ना। जी जी। तो भगवान मुझे ये अनुभव करा रहा है, लेकिन अनुभव कराने वाला वो दिखाई नहीं देता था। तो मैंने संकल्प किया उस समय कि हे भगवान, आप मुझे ये अनुभव करा रहे हो, लेकिन अनुभव कराने वाले आप दिखाई नहीं देते हो। तो मैंने संकल्प किया कि हे भगवान, आप अपना रूप मुझे दिखाइए। और ऐसा संकल्प करके मैं देखने लगा। निश्चय था कि जरूर अपना रूप दिखाएगा, और उस भाव से मैं देखने लगा। तो मुझे लगा कि भक्ति मार्ग में हम जैसे विठल को मानते हैं, या कृष्ण को मानते हैं, या दत्त को मानते हैं, तो ऐसा कोई साकार रूप दिखाई देगा, ऐसे मुझे लग रहा था। लेकिन इसमें से कोई भी रूप दिखाई नहीं दिया। लेकिन निश्चय था कि भगवान अपना रूप दिखाएगा। तो उसी भाव से मैं देखने लगा। तो दूर मुझे एक अंधेरे में ज्योत दिखाई दे। अंधेरा पड़ा हुआ था और अंधेरे में वो खेते में एक दूर मुझे ज्योत दिखाई दी, और उस ज्योति के रुख से मैं भावनावश आगे बढ़ने लगा। खेत में ही? हाँ, तो आगे बढ़ने लगा वो ज्योति के रुख से। तो वो ज्योत जो थी वो एक शिवलिंग के ऊपर थी। नीचे शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग था, और उसके ऊपर मट्टी का दिया, और उस मट्टी के दिए में वो ज्योत जग रही थी। वहाँ मैं जाकर बैठ जाता, और बैठने के बाद ये संकल्प दूर होता है कि भगवान अपना रूप मुझे दिखाओ। जैसे इनडायरेक्ट भगवान पिता ने मुझे ये अपना रूप दिखा दिया, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि परमात्मा का रूप जो है वो ज्योति स्वरूप है। शिवलिंग जिसको शरीर नहीं, वो निराकार है, वो ज्ञान में आने के बाद मुझे मालूम हुआ। तो वो शिवलिंग के सामने मैं बैठ जाता हूँ, और ये संकल्प दूर होता है। दूसरा संकल्प आता है कि मैंने ऐसे क्या किया है जो भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ये अनुभव करा रहा है। मैंने तो इतना पूजा अर्चा भी इतनी ज़्यादा नहीं की है। साइकिल मारना भी नहीं आता था, आधा पैर चलाना सीखा था। हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर, 20-25 किलोमीटर दूर नरसोबावाड़ी दत्त का मंदिर है। वहाँ वो संगम है, दो नदियों का संगम।
तो वहाँ यात्रा भरते तो वहाँ जाता था। मैंने ये संकल्प किया कि मैं तो इतनी पूजा अर्चा इतनी नहीं करता था, और इतनी न करते हुए भी भगवान ने मेरे ऊपर ये कृपा क्यों की। ये मेरे मन में संकल्प आया, मैंने ऐसे क्या किया है जो भगवान को अच्छा लगा, और अच्छे लगने के कारण मेरे ऊपर ये कृपा की। कोई भी मुसीबत में होता था तो उस समय थोड़ा सा उसको मदद करने का संस्कार, ये कर्म ही भगवान को अच्छा लगा है। स्कूल में भी प्रार्थना सिखाते हैं कि जो आवड़ तो सरवाला तो से आवड़े देवाला, मतलब जो सबको बाता है वही भगवान को बाता है। और सबको कौन बाता है? तो जो परोपकारी है, दीन दलितों पर दया करता है, आदि आदि। मानवता की दृष्टि से किया हुआ कर्म जो है वो जैसे कि भगवान को अच्छा लगता है, और ऐसा हम कर्म करते जाएंगे तो हमारे ऊपर वो सच्ची कृपा करके सच्चा सुख क्या है वो अनुभव कराता है। ये उस अनुभव से जैसे कि महसूस हुआ, जैसे कि मैं समझने लगा कि पूजा अर्चा करने से ही भगवान प्रसन्न होता है, ऐसे नहीं। मानवता की दृष्टि से हम कर्म करेंगे तो ये कर्म जैसे कि भगवान को अच्छा लगता है, और इसी से वो हमारे ऊपर कृपा करके सच्चा सुख क्या है ये अनुभव कराता है। ऐसे मैं महसूस किया। फिर दूसरा एक संकल्प आता है कि अभी भगवान मेरे ऊपर खूब प्रसन्न है, और वो उसी कारण अनुभव कर रहे हैं। तो अभी मैं उस शिवलिंग के सामने बैठकर ये सोचता हूँ कि अभी मैं जो भी संकल्प करूँ वो जैसे कि देने के लिए तैयार है वो। अच्छा, हाँ, अभी मैं जो भी मांगूँ या जो भी संकल्प करूँ वो जैसे कि देने के लिए तैयार है, ऐसी महसूसता होने लगी। सत बुद्धि विकास और दुर्बुद्धि विनाश, ये बात मांगी। माना मेरे सत बुद्धि का विकास कर और मेरे दुष्ट बुद्धि का विनाश कर, ये बात रखी। ये मैंने क्यों मांगा? क्योंकि अपने में थोड़ी जो भावना थी मानवता की दृष्टि से करने से ही ये कृपा इसकी हुई। सत बुद्धि दूसरों को सुख देने का कार्य करते हैं, दुष्ट बुद्धि दूसरों को दुख देने का कार्य करते हैं। तो थोड़ा भी हम सात्विक बुद्धि से थोड़ा भी कुछ करते हैं तो भगवान ऐसे कृपा करता है। तो मेरी बुद्धि अगर सात्विक हो जाए कितना अच्छा। तो इसीलिए मैंने ये बात मांगी कि मेरे सात्विक बुद्धि का विकास कर और दुष्ट बुद्धि का विनाश कर। सत बुद्धि विकास, दुर्बुद्धि विनाश, तो ये बात मांगे। ये कब की बात है ये? 1976। ये अनुभव 3 दिन रहा। अतः शांति, अतः शक्ति, अतः आनंदमय अवस्था, अतः पवित्रता की स्टेज। अतः पवित्रता की स्टेज वो क्या अनुभूति होती है? देखो कि सारे जो भी दिखाई देते हैं वो सब अच्छे हैं, किसी में भी बुराई है नहीं, ये आपकी दोष नहीं है, निर्दोष भाव, निर्दोष, सब अच्छे लगेंगे, और जिसके भी सामने जाएंगे खुशी से भरपूर होगा। सात्विक माना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई देती है। तो संपूर्ण पवित्रता वो क्या होती है, जैसे कि बाबा ने अनुभव कराया कि सब दुनिया जो है आपको अच्छी लगेगी, किसी में भी बुराई नहीं होगी। तो देखो उसका वो अनुभव जो है वो अभी अभ्यास में मदद करता है। किसी में भी हम आत्मिक दृष्टि से देखते जाएंगे, आत्मा के ओरिजिन पवित्र है ना, शुद्ध पवित्र आत्मा। तो ये अभ्यास हम करते 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 सब आत्मा है शुद्ध पवित्र। तो ये ऐसा अभ्यास करते जाएंगे तो हमारी बुद्धि में क्या आएगा? सदैव सात्विकपना ही आएगा ना। जो देते हैं वही रिटर्न में मिलता है। इस अवस्था में मैं कहाँ कहाँ गया था वो भी थोड़ा सुना देता हूँ। तो इस अवस्था में मैं अपने भाई के पास गया था, बड़ा भाई। वो उस समय कॉलेज लाइफ में था, पढ़ाई पढ़ रहा था। उससे जो बातचीत हुई वो कहता है कि आप पहले वाले हो अंधा आप नहीं हो, पहले वाले और अभी में जमीन आसमान का अंतर है, ऐसे कहता। पहले जो अनुभव हुआ ना, अतः शांति, अतः शक्ति, अतः आनंदमय अवस्था, तो ये 3 दिन अनुभव रहा। तो ये अनुभव के पीरियड में मैं अपने भाई के पास गया
अच्छा। तो वो भाई देख करके मुझे कहता है कि आप पहले वाले वो नहीं, वो पहले वाले और अभी में जमीन आसमान का अंतर है, ऐसे वो कहता है। ऐसे उसने क्यों कहा? क्योंकि अंदर से जो मुझे अनुभूति हो रही थी ना, वो अनुभव का वाइब्रेशन दूसरों को भी जाकर वो भी खुशी से भरपूर। तो इसीलिए उसने अपने अनुभव के द्वारा वो कहा कि आप पहले वाले वो नहीं हो, पहले वाले और अभी में जमीन आसमान का अंतर है, ऐसे वो कहता है। फिर मैंने कहा कि वो पहले वाला चला गया ऐसे समझो और ये नया पुनर्जन्म होकर ही आया है ऐसे समझो, ऐसे मैंने उसको कहा। कोल्हापुर में एक भारत डेयरी नाम की डेयरी प्रसिद्ध है, तो उसका मालिक जो है वो पहचान वाला था, तो उसके पास भी हम गए। तो उसके घर में जब गए तो वो पूजा की तैयारी कर रहा था, परात भर फूल रखे हैं पूजा के लिए और गंध घुसने का काम वो कर रहा था। तो उसको देखकर मैंने कहा, शेर जी, और इतने ये फूल भगवान के ऊपर चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होता है? ऐसे नहीं। यही अगर पैसे किसी गरीब विद्यार्थी को आप मदद करेंगे तो ये कर्म जो है भगवान को अच्छा लगेगा और इसी से आपके ऊपर वो सच्ची कृपा करेगा। ऐसे मैंने सीधा उसको बोला। ये मैंने अनुभव किया था, इसीलिए मैंने उनको बोला कि यही फूल के पैसे किसी गरीब विद्यार्थी को आप मदद करेंगे तो ये कर्म जो है ये भगवान को अच्छा लगेगा और इसी से आपके ऊपर सच्ची कृपा करेगा। ऐसे मैंने उसको डायरेक्ट बोल दिया। तो वो सुन करके वो कुछ बोला नहीं, लेकिन उनकी घरवाली जो थी वो बाजू को खड़ी थी, भाभी हम बोलते थे उनको, गुजराती थे। तो वो कहती है कि बरोबर है आपका, और मनुष्य का कर्म ऐसा ही होना चाहिए, भगवान ने आपको बहुत अच्छी बुद्धि दी है, ये बोलते हो। और उसके बाद फिर नॉर्मल पोजीशन में हम आ गए, पहले जैसे थे वैसे। तो ये अनुभव करा के भगवान ने मुझे क्या दिखा दिया, तो पहले हमारा लक्ष्य था कि सबसे बड़ा रुपया, पैसा कमाना, पैसा कमाएंगे तो यही सुख का साधन, और इसी यही लक्ष्य से हम जा रहे थे, सब पैसे के लक्ष्य से। और ये अनुभव होने के बाद मुझे महसूस हुआ कि सच्चा सुख जो है वो आंतरिक सुख, आत्म सुख या आंतरिक सुख वो प्राप्त होगा कैसे? तो अच्छे कर्म करने से, मानवता की दृष्टि से। तो कैसे कर्म करना चाहिए, तो उसके ये करने के लिए मैं फिर पढ़ना शुरू किया ज्ञानेश्वरी, फिर भगवत गीता। ये अनुभव के बाद ये हमारा पढ़ना शुरू हो गया। ये किताब कॉलेज में भी जाता था, फिलॉसफी की किताबें लेकर पढ़ता था, क्योंकि ये महामानव सोक्रेटिस आदि जब ये होकर गए जिन्होंने तत्वज्ञान लिखा, तो मुझे महसूस होता था कि उनको भी भगवान ने इस प्रकार साक्षात्कार या अनुभव किया, और अनुभव के द्वारा ही उन्होंने सारे वर्ल्ड को जैसे ये तत्वज्ञान सुनाया, ऐसे महसूस होता था। तो जिस कारण मैं कॉलेज में भी फिलॉसफी की किताब पढ़ता था। अच्छा। तो 6 मास जैसे कि ये स्वामी विवेकानंद की आदि सब किताबें, ज्ञानेश्वरी आदि, दासबोध, तो ये सब किताब पढ़ता रहा, कर्म के बारे में सिद्धांत ये करता रहा। तो किसी ने बोला, भाई गुरु किए बिन सदगति होते नहीं और गुरु करना चाहिए। हमारे गांव में गोदा का नाम की माताजी हैं, तो उन्होंने बोला कि गुरु करना चाहिए। हमने सोचा कि गुरु अभी किसको करें, तो उस समय विनोबा जी भावे, ये मुझे महसूस होता था कि भाई ये एक अच्छा व्यक्ति है। लेकिन उसी समय हमारे गांव में एक साधु का सप्ताह चल रहा था, तो जंगली महाराज उनका नाम, और उनका सप्ताह चल रहा था। तो वो मंदिर के पीछे साइड जो है खड़े थे, तो जैसे रामदास महाराज, तो उनके जैसा उनका पेहराव था। तो उनको देखकर मैंने सोचा कि इनको गुरु करना ठीक रहेगा। तो मैं उनके पास गया और उनको बोला मैंने कि महाराज, और मैं भी आपके जैसे ही बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला
कि आप कारदगा यहाँ आइए, वहाँ आप को हम मिलेंगे। अपने कुटिया में बोला है। हाँ, उसी अनुसार मैं वहाँ गया और वहाँ जाकर उन्होंने नाम आदि दिया, ये नाम जपो बस। तो उस अनुसार बहुत श्रद्धा से हमने वो नाम स्मरण किया। लेकिन ये सब करते हुए भी थोड़ी तो अनुभूति होनी चाहिए, वो कुछ नहीं। क्या नाम जपते थे आप? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मन ही हाँ, मन में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये नाम स्मरण करो। ओके। तो उसी भाव से हम बहुत भक्ति से वो नाम स्मरण करते रहे। लेकिन ये नाम स्मरण करते हुए भी थोड़ी भी अनुभूति नहीं हुई। उनके पास जब भी जाते थे तो वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, मौन ही रहते थे। जो कर्म के बारे में मेरी इच्छा थी भाई कुछ मार्गदर्शन करे, वह मौन ही रहते थे। कोल्हापुर में ये उमा टाकीज के पास गणेश मंदिर है और गणेश मंदिर के सामने ये बाबा की प्रदर्शनी लगी हुई थी। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी शिव बाबा की यज्ञ की प्रदर्शनी लगी हुई थी। ये प्रदर्शनी जब मैंने देखी तो ये मुझे इतनी अच्छी लगी। एक बार मैंने घूमकर देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, जब तक वो समेट करके नहीं जाते तब तक मैं वो देखता ही रहा। अच्छा, जहाँ प्रदर्शनी लगी। हाँ, फिर रात को ये समेट कर वो जाने लगे, तो चित्र समेट कर जाने लगे। तो मैं किताब के स्टॉल के पास गया और किताब के स्टॉल पर जाकर एक किताब मैंने हाथ में ली। तो वो किताब थी दिव्य गुणांक का गुलदस्ता। तो वो सारे गुण मैंने देखे, हर्षित मुक्ता, नम्रता, धैर्यता, पवित्रता। जी जी जी। तो वो देख कर मैंने वो बहन जी को कहा, बहन जी, तो याद किया था बहन जी ये सारे गुण मेरे में है। सीधा मैंने कहा उनको, ये सारे गुण मेरे में है। तो वो बहन जी कहने लगी, वो गुण आप में है लेकिन वो सुप्त है, उनको अभी जागृत करना है, ऐसे वो कहने लगे। तो मैंने कहा कि वो मेरे जागृत हो गए हैं, आगे क्या करने का। तो फिर वो कहने लगे, गोखले कॉलेज के पास महालक्ष्मी नगर यहाँ ये विद्यालय है और वहाँ आप आइए, 7 दिन का कोर्स करेंगे। फिर मालूम हुआ कि इनका आगे भी ज्ञान है। तो उस अनुसार मैं वहाँ पहुँचता हूँ, 7 दिन का कोर्स करके बाबा के ज्ञान में चलता हूँ। तो जब ये 7 दिन का आपने कोर्स किया हाँ, तो सेंटर पे, तो उस 7 दिन के कोर्स के बाद कुछ शिविर वगैरह कराते हैं कुछ, तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा क्या अनुभव हुआ जो भगवान, क्योंकि कोर्स में ज्ञान भर जाता है, पूरा कपाट खुल जाते हैं ज्ञान से, तो उस समय आपको कुछ विशेष अनुभव हुए? मुझे ये महसूस हुआ संपूर्ण जो मुझे चाहिए था तो संपूर्ण ज्ञान मुझे मिल गया। ओके। संपूर्ण ज्ञान जो है मुझे मिल गया। सिर्फ ड्रामा की बात जो है वही मैं पूछता रहता था। ड्रामा एक्यूरेट 5000 रिपीट होता है। जी जी जी। मेरे मन में ये संकल्प आता था, सतयुग और त्रेता युग में ये सोने के महल, चांदी के महल, उसकी थोड़ी के अवशेष दिखाई देना चाहिए ना। हाँ हाँ। तो प्रोफेसर कालभोर नाम के, तो उन्होंने मुझे समझाया कि बीच में द्वापर युग जो होता है उस समय आत्मा एकदम पवित्रता को छोड़कर अपवित्र बनना शुरू होती है, देह बने आकर, तो सृष्टि में हलचल होती है और जो सोने चांदी के महल हाँ, सब नीचे अंदर चले चले। आते हैं। ओके। तो ये उन्होंने पॉइंट बताने के बाद मेरा वो संकल्प दूर हो गया। फिर वहाँ से आप फिर मधुबन कैसे आए? 1976 में ज्ञान में आने के बाद 1978 में 78 में कोल्हापुर में मेला हुआ। कोल्हापुर में? हाँ। ओके। और उस मेले का ओपनिंग करने के लिए बड़ी दादी जी आई थी, प्रकाश मणि दादी जी आई थी। तो उनको कुछ कुमार मिले और उन्होंने कहा कि दादी जी हम मधुबन आना चाहते हैं। तो दादी जी ने पूछा उनको कि आप मधुबन क्यों आना चाहते हैं। तो उन भाइयों ने बोला कि मधुबन में हम पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, ये पढ़ाई अभ्यास करना चाहते, पढ़ाई पढ़ना चाहते और सेवा करना चाहते। तो दादी ने उनको जवाब दिया कि पढ़ाई जो कुछ पढ़नी है वो यहाँ ही पढ़नी है और सेवा जो कुछ करनी है वो यहाँ ही करनी है। बाकी मधुबन आप आ सकते हो, किस लिए? तो बाबा को मिलने के लिए, बाबा के मिलन के लिए वो स्थान बना हुआ है।
बाकी सेवा और पढ़ाई यहाँ ही करनी है, ऐसे दादी ने उनको जवाब दिया। तो मेरे मन में भी मधुबन के प्रति आकर्षण कि भाई अभी समय थोड़ा और थोड़े समय में फाट जाना है, तो मधुबन जैसे स्थान मिले तो कितना अच्छा, ऐसे महसूस होता था। तो मैंने दादी जी को क्या कहा कि दादी जी, और मैं मधुबन आया था और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ इंग्लिश गुलाब नहीं है। तो दादी ने कहा हाँ इंग्लिश गुलाब नहीं है, तो वो कलम बनाना मैं जानता हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था उस समय। अच्छा। और उस कारण वो थोड़ा सा जानकारी मेरे को थी। तो ये कलम बनाना मैं जानता हूँ, ऐसे दादी को कहा। तो दादी जी ने कहा अच्छा तो बना कर ले आओ, कलम बना कर ले आओ, ऐसे दादी। तो बस मुझे सेवा का मौका मिल गया और कुछ समय में हमने 50-60 कलम तैयार किए और वो कलम एक बक्से में डालकर मैं सेवा के लिए मधुबन गया। वो कलम जो है दादी जी के कमरे के पास ही छोटा बगीचा, उसमें लगा दिए और कुछ समय के बाद उसको अच्छे फूल लगने लगे। तो इस प्रकार हमारी सेवा जो है वो चलती रही। तो हमने संकल्प ये किया कि हम सेवा ऐसी करें जो दादी खुद कहे समर्पित होने के लिए। तो वो चांस भी आ गया। तो दादी जी ने वहाँ उस समय जो हमको पालना दी वो बहुत ही वंडरफुल। क्या विशेष पालना मिली, थोड़ा सा? जैसे अभी ये बगीचे की सेवा चालू हो गई, तो बाबा के झोपड़ी के पास है ना, बाबा की झोपड़ी, जी जी, झोपड़ी के पास केले के पेड़ लगे हुए थे और उस केले को एक अच्छा घड़ लगा हुआ था, छोटे केले का लेकिन लंबा था। तो वो काट करके हमने पका लिया। हाँ पका लिया और मोहिनी दीदी को बोला कि दीदी और केले का घड़ पका कर रखा है, इसका क्या करना आप देखिए, ऐसे मैंने बोला। तो वो बात जो है दीदी ने दादी के कान में डाली और मुरली के बीच मुरली समाप्त होने को आई है, ऐसे समय होगा। और उस समय दादी ने मुरली स्टॉप करके कहा कि आप सभी को पता है, सभी सारे सभा को आप सभी को पता है। तो सारे उत्सुक होकर के सुनने लगे कि दादी क्या कहना चाहती, क्या पता है। हाँ तो दादी आगे कहती है कि आनंद ने आप सभी के लिए केला पका कर रखा है। कहाँ है आनंद, उठो और जाओ लेकर आओ। तो मैं खड़ा हो गया और जा करके ले आया। वो रखा था कहाँ, किसमें, एक करनी में, आम की करनी जो होते हैं ना उसमें रखा था। अभी दादी मुरली स्टॉप करके खड़ी बैठी है, तो सीधा मैं वो करनी उठा करके ले आता हूँ और दादी के सामने खड़ा होता हूँ। दादी कहते हाँ खिलाओ अब सभी को खिलाओ। तो मैंने कहा उस समय कि दादी जी पहले आप लीजिए, ऐसे मैंने कहा। तो उस बात को दादी ने गार्ड देकर बहुत प्यार से स्नेह से मना दृष्टि देकर एक केला लिया और वही बात जो है सबने प्यार फॉलो की। तो मुझे कितनी खुशी हुई होगी। एक एक के पास में जाता गया और वो स्नेह से केला लेते गए। तो ये बात कितनी बड़े स्नेह की वर्षा करने वाली है ना। पालना की ही दूसरी बात बताते हैं कि मैं बगीचे में सेवा कर रहा हूँ और सेवा करते समय दादी जी नज़दीक आती हैं और नज़दीक आकर दादी कहती है कि आनंद, और बगीचे में सेवा करते हो लेकिन बगीचा बुद्धि में नहीं रखना। बगीचे में सेवा करते हो लेकिन बगीचा बुद्धि में नहीं रखना। तो क्या रखना? तो दादी का भाव क्या था देखो, पढ़ाई का लक्ष्य लक्ष्मी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी समान, माना उच्च जो लक्ष्य है वही बुद्धि में होना चाहिए। ये दादी को जैसे कि कहना था। मैंने कहा हाँ दादी। दोस्तों, आज जिस प्रकार से आनंद भाई ने एक शब्द कहा है कि जिस सेवा में आप हो उस सेवा में आप गति तो दे रहे हैं, प्रगति भी कर रहे हैं, बल्कि उसमें लिप्त न रहें, बल्कि उससे न्यारा हमारा
हम इस धरती के एक प्रकार से मेहमान हैं, और मेहमान बनकर हम सेवा करेंगे तो उससे और प्रगति और दिव्यता और श्रेष्ठता का अनुभव होगा। और इसी संदर्भ में हमारे आनंद भाई ने दादी के एक शब्द आज दिन तक वो फॉलो कर रहे हैं कि गार्डन में रहते हुए, सेवा करते हुए भी अपने आप को, अपना बुद्धि योग परमात्मा से और नई दुनिया में लगाते हैं। तो इसी बात के ऊपर बाबा के महावाक्य है कि साधारण सेवा करते समय भी स्थिति महान होनी चाहिए, ये बाबा का कहना। जी जी जी। कोई ऐसी विघ्न आपके जीवन में आया हो और आपने ज्ञान योग से पार किया हो, ऐसा कुछ आपके जीवन में कोई विघ्न? विघ्न तो बहुत आए, लेकिन विघ्नों से बाबा ने सब पार किया। निश्चय बुद्धि विजयंती। अभी शादी का ही बंधन पहला था जी जी। तो वही बंधन आपको सुनाते। इस बंधन से बाबा ने कैसे मुक्त कराया। पहले ही माता पिता ने जैसे कि शादी मामा की लड़की के साथ करना तय किया था। एक दिन मामा आकर के वो बात पक्की करके गया था कि हमने ये जो लड़की है इसके लिए रखी है। माता पिता कहना, भाइयों का कहना, भाई आपको इसके साथ ही शादी करनी है, और मैं ज्ञान में आगे चलने लग, और ये शादी तो नहीं करनी है, लेकिन कैसे अभी छूटू कैसे? माता पिता को मना नहीं कर सकता, भाई भी कदम तो मैं कैसे इससे ये हो सकता हूँ। तो ये बात जो है मैंने मन से बाबा को कही, बाबा मैं तो आपका हूँ, लेकिन मेरे सामने ये बंधन है, तो इससे कैसे छुड़ा ये आप देखिए। एक दिन मैं अपने गांव जा रहा था, जैसे कोल्हापुर रहता था कॉलेज के लिए, और साइकिल से मैं अपने गांव सुरकुड़ जा रहा था। कब की बात है ये? 88 की होगी। उस समय मामा का गांव कागल लगता है। मैंने सोचा कि मामा के घर जाकर थोड़ा रेस्ट करके आगे बढ़े, तो ऐसे सोचकर वहाँ गया। जैसे ही मैं आंगन में पहुँच जाता हूँ, तो उस समय जिस लड़की के साथ शादी करनी थी वो लड़की आंगन में खड़ी थी, लेकिन उस लड़की का पहराव जो था वो अलग प्रकार का था, मना सज धज कर खड़ी थी। फिर भी वो कॉलेज लाइफ में थी, तो उसका पहराव अलग था। तो उसको देखकर मैंने सोचा आज ये सज धज कर कैसे खड़ी है। मुझे देखते ही वो अंदर चली गई, लेकिन मेरे मन में ये संकल्प, आज ये सज धज कर कैसे खड़ी है। तो अंदर चला गया, तो अंदर आंगन में पहला कमरा जो होता है उसमें 2 व्यक्ति बैठे थे। तो उसमें एक मामी का भाई था और दूसरा एक व्यक्ति था। तो वो दोनों बैठे थे। मैं जाकर कुर्सी पर बैठ जाता हूँ और उनको देखकर फिर वो मामी का भाई तो पहचान वाला था, तो उनको देखकर मैंने कहा कि कैसे आना हुआ। तो उन्होंने सीधा कहा कि ये ऐसे ऐसे हम इनको देखने के लिए आए थे, मना उस लड़की को देखने के लिए आए थे, ऐसे उन्होंने बोला। अच्छा। तो मैंने फिर इधर उधर की थोड़ी बातें की और फिर वहाँ से निकला। गांव जाकर माताजी को कहा कि आप तो कहती हो वो आपके लिए रखी है, वो तो दूसरों को दिखा रहे हैं, इसका मतलब हम उनको पसंद नहीं है, तो मैं वहाँ शादी नहीं करूँगा। मैं वहाँ शादी आपने मम्मी को जाके बताया? हाँ, मम्मी को बोला। उनके लिए तो अलग से कोई ढूंढ के रखे हैं। वो दूसरों को दिखा रहे हैं, अर्थात हम उनको पसंद नहीं है इसलिए दूसरों को दिखा रहे हैं, तो मैं वहाँ शादी नहीं करूँगा। इसी बात से मैं छूट गया। हुआ क्या था, मामी का भाई, अभी भाई अपनी लड़की को स्थल लेकर आया है, उसको अगर नहीं दिखाएंगे तो वो नाराज हो जाएगा। तो इस भाव से वो नाटक रूप में दिखा रहे थे, उनको करना नहीं था लेकिन अच्छा ऐसे ही दिखा रहे थे। और उसी समय मैं पहुंच गया वहाँ, क्योंकि मैंने पूछा भी उनको कि कैसे आना हुआ, उन्होंने जवाब दिया इसको देखने के लिए आए थे। और मैं जब आंगन में वहाँ प्रवेश किया, पहुँचता हूँ, उसी समय वो लड़की किस कारण से बाहर आई थी पता नहीं, और उसको सज धज के
के रूप में उसको हमने देखा। तो माता जी को मैंने कहा कि भाई मैं शादी वहाँ नहीं करूँगा। इसी बात से हम छूट गए। बड़ा भाई उसका प्लान क्या था कि उसने एक सर्विस करने वाली लड़की के साथ शादी की। अच्छा। हाँ, माना हाई स्कूल टीचर, उसकी भी घरवाली भी और ये भी हाई स्कूल टीचर। तो ऐसे ही मेरी भी शादी की सर्विस करने वाली लड़की के साथ करने की और दूसरा मुझे भी सर्विस में लगाने का, तो हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी हो जाएगी, ऐसा उसका प्लान। और उसी लक्ष्य से वो अपने कार्य करता था। तो मेरे को एक दिन कहा कि एक जगह जाना है, चलो। तो वो लेकर गए एक भविष्यकार के पास। कोल्हापुर में DN जाधव नाम का एक प्रसिद्ध भविष्यकार, जिसका पेपर में ये भविष्य छप करके आता था, तो उसके पास लेकर गए। पहले उन्होंने अपना भविष्य देख लिया, हाथ दिखा करके वो भविष्य देख लिया, और बाद में मेरे को अपना हाथ दिखा करके करने लगे कि इसकी शादी का देखिए। ऐसे वो भविष्यकार को उन्होंने बोला। तो भविष्यकार ने मेरा हाथ देखकर कहा, एक ही बात बोली कि इसकी शादी नहीं होगी। ये एक ही बात बोल करके वो चुप ही बैठा। तो मेरे मन में पहले ही संकल्प आ रहे थे कि इसने कुछ दूसरा बता दिया तो मेरे मन में शादी के बारे में न होते हुए भी कितनी ये हलचल पैदा होगी, ऐसे मुझे लग रहा था। लेकिन बाबा को जैसे कि याद करके उसको हाथ दिखा दिया, तो कहता है कि इसकी शादी नहीं होगी। तो बस हम अंदर से मैं खुश। तो वो कहने लगे कि आप जो शिव बाबा करते हो वो वही आप करने वाले, आपके पीछे पड़कर हमको चलना है। अब छुटकारा मिल गया। उसके बाद ही मैं मधुबन आ गए। कौन से सन में आप मधुबन आए? 91। आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे हम घर में रहते भी आनंद की स्थिति में रहे? एक तो बाबा ने मुझे ये स्टार्टिंग अनुभव किया, वो नशा रहता है। बाबा को भी पहले साक्षात्कार हुआ कि तुम नारायण थे, तुमको ऐसा बनना है। विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार करा के बाबा को दिखा दिया ना कि मैं ये था, मुझे ऐसा बनना है। वो नशा बाबा ने अपने जीवन में धारण किया और वो इससे बने। तो बाबा ने लास्ट समय हम बच्चों को कि मैंने ये स्थिति कैसे प्राप्त की, उसका सार रूप में बाबा ने संदेश दिया। वो लास्ट महावाक्य बाबा का, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी भव। तो ये 3 शब्द हम अपने जीवन में अगर धारण करेंगे तो हमारी स्थिति सदा निर्विघ्न। निराकारी स्थिति माना निराकार आत्मा समझते हैं तो निराकार भाव बुद्धि में आता है। आत्मा समझने से ही बाबा याद आएगा। देह समझेंगे तो देहधारी, वस्तु, वैभव, पदार्थ, ये सब याद आएगा। तो इसके ऊपर हमारा अटेंशन होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, किसका बच्चा हूँ, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप का बच्चा हूँ। ये नशा अपना जीवन में घोट घोट करके पक्का करेंगे तो बाबा सदैव स्मृति में रहेगा। और बाबा अगर स्मृति में है तो माया जीत जगत जीत। तो निरहंकारी होना चाहिए। उसके लिए निरहंकारी होंगे तो यज्ञ की सेवा भी अच्छी रीति करेंगे और माया जीत बनेंगे। अहंकार के कारण ही माया विघ्न डालती है। जी जी जी। तो निर्मांसित निरहंकारी अवस्था, कोई भी सेवा हो दिल से करो। आनंद भाई, मैं शुरू से आपको देखते आया हूँ कि आप बहुत ही योग युक्त रहते हैं, तो आप कुछ ऐसे योग के प्रयोग के अनुभव कुछ हो शेयर कर सकते हैं हमारे, जो कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि हम योग में बैठते हैं, ये योग नहीं लगता है, तो आप योग का प्रयोग कैसे करते हैं? सारी दुनिया की सेवा करनी है तो मनसा सेवा पर हमारा अटेंशन है। ये स्थूल सेवा जो भी है ये योग का वायुमंडल बना देती है। सहयोगी हम कैसे बनते हैं? जिसका स्नेह बाबा के ऊपर है
वो बाबा के हर कार्य में सहयोगी, और सहयोगी आत्मा सहयोगी बन जाती है, क्योंकि सहयोग प्रत्यक्ष फल भी मिल जाता है, और सहयोग का जो वायुमंडल है वो बाबा का स्नेही बना देता है। माना यज्ञ में कोई चीज़ का हम सहयोग करते हैं तो भगवान के प्रति हमारा योग हाँ, बनता बाबा का प्यार भी बढ़ता है। है। जी जी जी। बाबा के कार्य में हर प्रकार से आप सहयोगी बनेंगे, बाबा का प्यार बढ़ेगा। फिर बुद्धि योग लगाने की जोर लगाना नहीं पड़ता, आप पे ही बाबा जैसे कि गोद में लेने के लिए बैठा, आओ बस से। तो मन बुद्धि बाबा के ऊपर सहज स्थिर हो जाती, और बाबा लाइट माइट जो देता है, इसी से सारे विश्व को वो सकाश देने का भाव, सारे विश्व की आत्मा मेरे भाई है, और इन सब भाइयों के प्रति मेरा कर्तव्य है। तो ये दुखी और अशांत आत्माएं सुखी बन जाए, बाबा की बन जाए, सुखी बन जाए, यही भावना होती है, और यही भावना से हम कार्यरत रहते हैं। बहुत बढ़िया। विशेष अमृत वेला योग जो है, इसी लक्ष्य से हम करते हैं। आपकी क्या दिनचर्या है भाई? अमृत वेला 3 बजे के आसपास हम उठते हैं, 3 सवा 3 के आसपास उठते हैं, और अमृत वेला में भी सकाश देने की सेवा ही भी चालू रहती है। दूसरा 5 बजे जो है योग के बाद हम मुरली पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, 5 से पौने 6 बजे तक वो मुरली पढ़ते हैं। उसके बाद स्नान करते हैं, मुरली सुनने के लिए जाएंगे क्लास में। जी जी। पहले दादी का स्वागत होता था गुलदस्ता बना करके, आप खुद देते थे अभी दादी के हाथ में? लॉकडाउन होने के कारण, ये कोरोना के कारण अभी वो गुलदस्ता देना बंद किया है, लेकिन बाबा को गुलदस्ता जाता है। दूसरा गुलदस्ता जो बना करके हम बाबा के कमरे में तपस्या धाम वहाँ रख देते हैं। जी जी जी। फिर उसके बाद जो है सेवा, नाश्ता करके हम सेवा में जाते हैं। सफल करने का यही लक्ष्य रहता है। ये बाबा के खजाने जो है, ज्ञान गुण शक्ति समय संकल्प श्वास, तो ये सब खजाने सफल करने का लक्ष्य होता है। तो दिन भर सेवा जो है वो इसी प्रकार से चलती है। बहुत सुंदर। सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएगी, ये बाबा का कहना। बाप दादा जो हमें इतनी पाल रहे हैं, उसके हम रिटर्न कैसे दें? बाप दादा समान अपने संस्कार हो, अपने संस्कारों को हाँ, बाप समान स्थिति बनाएं। हो। जी। तो बाबा यही चाहता है ना कि संपन्न मेरे और समान संपूर्ण बन बने। जाओ, जी, जी। संपन्न संपूर्ण। जी जी। तो यही लक्ष्य रख करके उनकी इच्छा हम पूर्ण कर सकते हैं। बहुत सुंदर। यही लक्ष्य होना चाहिए हर एक ब्राह्मण परिवार का। दोस्तों, आज आनंद भाई के विचारों से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ, जैसे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हमारे विचारों में क्रांति रहे, हमारे विचारों में हाई वोल्टेज रहे, परमात्मा का याद रहे, और उस याद से हर काम सहज लगता है। हमें किसी प्रकार की मेहनत नहीं लगती है। आज इस प्रकार से आनंद भाई इतनी एज में भी हर तरह की सेवा करते हैं, मेहनत की सेवा करते हैं, लेकिन परमात्मा की याद से ये मेहनत मोहब्बत में परिवर्तन हो जाता है, और यही मोहब्बत हमें परमात्मा के प्यार में, लव में लीन हो जाता है, और वही हमको आनंद की अनुभूति होती है। आज आनंद भाई ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने अनुभव को आपके सामने शेयर किया। हमारे साथ ऐसी बाबा की बगिया के एक एक फूल आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ओम शांति आनंद भाई। ओम शांति।